नमस्कार साथियों, नाम जप और भजन कब तक किया जाए, आज की ये वीडियो इसी के ऊपर आधारित है। ये लेख गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण मासिक धार्मिक पत्रिका से लिया गया है, जो साल 1998 के जुलाई माह का अंक है, उसमें से लिया। इसमें एक संत योनि का लेख है। वे संत लिखते हैं कि संत प्रवर श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि जब तक ईश्वर का नाम लेते ही आनंद से आंसू न बहने लगे, तब तक उपासना की आवश्यकता है। परमहंस जी का यह कथन उपासना की सीमा रेखा को चित्रांकित करता है और साधक को निरंतर साधना करते रहने को प्रेरणा देता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति न हो जाए, तब तक इसे करते रहना चाहिए। परंतु बहुत से नासमझ वेदांत की 2-4 पुस्तकें पढ़कर अपने को ब्रह्म मान बैठते हैं और अहम ब्रह्मास्मि अथवा शिवोहम शिवोहम बोलते रहते हैं। वे लोग कभी ईश्वर की सगुण उपासना नहीं करते और केवल ज्ञानाभिमानी बने फिरते हैं। ऐसे लोग न तो सद्गुरु की शरण में जाकर तथा शास्त्रीय मार्ग पर चलकर उपासना भजन साधन ही करते हैं और न तपस्या ध्यान इत्यादि साधनों का सहारा ही लेते हैं। इस प्रकार वे बहुमूल्य मनुष्य जीवन नष्ट करके अपने पैरों में स्वयं ही कुल्हाड़ी मारते हैं। आचार्य शंकर भगवत्पाद ने कहा है कि अपने शत्रुओं का संहार किए बिना तथा पृथ्वी की संपदा इकट्ठा किए बिना यदि कोई कहता फिरे कि मैं राजा हूँ, तो इस शब्द के उच्चारण मात्र से कोई राजा नहीं हो जाता। ये बात उन्होंने विवेक चूड़ामणि में कही है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि शत्रुओं का नाश किए बिना तथा आत्मज्ञान स्वरूपी अमूल्य धन प्राप्त किए बिना कोई यह कहता फिरे कि मैं ब्रह्म हूँ, इससे वह ब्रह्म नहीं हो जाता। अहम ब्रह्मास्मि अथवा शिवोहम एक अनुभूति है। इसे बोलकर किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, यदि तुम ब्रह्म ही हो तब तो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई गुण भी नहीं है। फिर अहम ब्रह्मास्मि किसे सुना रहे हो? तुमको ब्रह्म का किंचिन मात्र भी बोध नहीं हुआ है, फिर भी तुम अपना अहंकार बढ़ाने के लिए ये शब्द दूसरों को सुना रहे हो। जब तक अहंकार है तब तक तुम माया के क्षेत्र में ही हो और अज्ञान निद्रा में सोए हुए की तरह नींद में ही बड़बड़ा रहे हो। अभी जगे नहीं हो। उठो, जागो और परम श्रेय की प्राप्ति के लिए उस परम का वर्ण करो, उस श्रेष्ठ तत्व को जानो। और परमहंस जी रामकृष्ण देव ने एक बात और ऐसे ही कहते हुए कहते हैं कि तुम चाहे 1,00,000 बार अनुभव करो कि ये सब तमाशा है, पर हो तुम उन्हीं के, उनसे तुम बच नहीं सकते। तुम स्वाधीन नहीं हो। वे जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। जब तक थोड़ा सा भी मैं है, तब तक तुम उस आद्या शक्ति की ही सीमा के अंतर्गत हो, अधीन हो, उनको छोड़कर नहीं जा सकते। जब तक आपको द्वैत दिख रहा है, तब तक ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। यानी जब तक आपको 2 तरह के भाव दिख रहे हैं, क्योंकि द्वैत में ही भय है। श्रीमद् भागवत में ये बातें आती हैं कि जब तक ये जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस देह और इंद्रियों की प्रीति मात्र निश्चय करके हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उसमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। सत्स्वरूप का बोध तो हुआ नहीं और ज्ञानाभिमान के कारण ईश्वर का जो एकमात्र सहारा था वह भी छोड़ बैठते हैं तथा बेसहारा बन गए। जीवन में यह सबसे अधिक अनर्थकारी और दुखद स्थिति है। ऐसे समय में विपत्ति आ पड़ने पर व्यक्ति अपने को बिल्कुल बेसहारा मानकर या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर विक्षिप्त सा, पागल सा हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बुद्धिनाशान प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होते ही सर्वनाश हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भगवान की सगुण उपासना नहीं छोड़ते। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे कभी भगवान को हेतु रहित भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए आजीवन भगवान की सगुण भक्ति तथा भजन उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो इस तरह के भ्रम होने का भय है। इसीलिए
जो लोग ये कहते हैं कि कब तक हम भजन करें, कब तक हम नाम जप करते रहें, तो ये तो भाई आजीवन की चीज़ है। इसमें तो आपको नित्य नए नए अनुभव होंगे अगर आप इसमें सही रूप से चलते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।